जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ नाउ। अब हम आपको बता रहे हैं दो तीन शब्द बताएंगे, जैसे कि बिहार में पुल और भारत सरकार का रेल, दोनों पे समझिए चलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। क्योंकि पुल कब बिहार में गिर जाता है इसका कोई गारंटी नहीं है, भारत में रेल हादसा कब हो जाता है इसका कोई गारंटी नहीं है। समझिए 14 दिन में रेल हादसा बहुत हुआ है। आज हम टोटल डिटेल से बताएंगे। और एक रेलवे में जो वैकेंसी आया है, कहावत है कि ऊँट के मुंह में जीरा के फोरन। ऊँट का मुंह समझते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा के फोरन वाला वैकेंसी आया हुआ है। इस पर कोई भी युवा, जनसंख्या बढ़ते जा रहा है युवा का, लेकिन वैकेंसी के नाम पे आता कितना है? तो 8,000, 10,000, 6,000, 5,000 ये वैकेंसी। और युवा का जनसंख्या भारत में कितना है? सबसे ज़्यादा युवा का जनसंख्या और तैयारी करने वाला का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पर कोई भी नेताजी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और हम बताएंगे टोटल डिटेल कितना वैकेंसी है और कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और जो पुल गिरता है और रेल हादसा होता है उस पर भी आज चर्चा करेंगे कि बिहार के पुल हादसा और भारत के रेल हादसा पे चर्चा करेंगे। इंडियन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, इंडियन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2024 नोटिफिकेशन आ गया है। एनटीपीसी में अब किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है ये बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि जैसे कि रेलवे में है 10,884 पोस्ट है, नोटिफिकेशन आ गया है। चेक पोस्ट एलिजिबिलिटी और उसके बाद अदर डिटेल भी बताएंगे। चलिए, आरआरबी एनटीपीसी अधिसूचना 2024 के अनुसार आरआरबी परीक्षा कैलेंडर 2024 रेलवे बोर्ड अगस्त 2024 में भारतीय रेलवे में 10,884 गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी के लिए रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आरआरबी एनटीपीसी अधिसूचना 2024 जारी करेगा। आरआरबी एनटीपीसी रिक्तों से संबंधित अधिकारियों सूचना 25 जुलाई 2024 को पहले ही जारी की जा चुकी है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां के पदों के लिए हजारों रिक्तियों की भर्ती करेगा। जिन उम्मीदवारों के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं +2 स्टेज या इसके समकक्ष परीक्षा है और जो भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तब तक संदर्भ के लिए पिछले वर्ष की अधिसूचना PDF देख सकते हैं। चलिए और बताएंगे कि आरआरबी 2024 परीक्षा सारांश वर्ष 2000 आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा कई पदों के लिए 10,884 रिक्तियों की भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है। नीचे दी गई तालिकाओं से आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2024 की झलक। संगठन का नाम रेलवे भर्ती बोर्ड, नौकरी भूमिका एनटीपीसी जूनियर क्लर्क है। उसके बाद नौकरी करने का स्थान संपूर्ण भारत में हो सकता है। कुल रिक्त 10,884। आवेदन का तरीका ऑनलाइन होगा। आरआरबी एनटीपीसी की योग्यता 10+2 होगा। उसके बाद आयु सीमा 18 से 30। उसके बाद और जैसे कि आप कैटेगरीज बाई SC ST के लिए अलग हो सकता है। आरआरबी एनटीपीसी के लिए चयन प्रक्रिया जारी। अब किसमें कितना है? स्नातक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 स्टेज इसके समकक्ष परीक्षा तथा आयु 18 से 30 वर्ष के लिए जो जनरल कैटेगरी के लिए। जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट 990 पोस्ट, लेखा लिपिक सह टाइपिस्ट 361 पोस्ट, ट्रेन क्लर्क 68 पोस्ट, वाणिज्य सह टिकट क्लर्क 1985, टोटल मिला के 34। स्नातक पद न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय डिग्री समकक्ष। मालगाड़ी ये समझिए कि ग्रेजुएशन वाला है। मालगाड़ी प्रबंधक 2684, मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक 1737, वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट इसमें आ जाएगा 725, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट सह टाइपिस्ट 1371, स्टेशन मास्टर 963, 7479 ये हो गया। अब आपको हम 2-3 बात बताने वाले हैं। भारत में हमेशा रेल दुर्घटना हो रहा है, इसका जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाह रहा है, कोई भी सरकार हो। रेल मंत्रालय सो ही है, क्योंकि देखिए वैकेंसी तो सरकार लाती नहीं है। अब एक जो लोको पायलट होता है कितना मेहनत करता है, कितना घंटा काम करता है। अब वो काम के चक्कर में प्रेशर के कारण एक्सीडेंट हो रहा है कि क्या रीज़न है, इसका पता लगाना सरकार का काम है। काम का प्रेशर ज़्यादा रहता है, इस कारण वो समस्या ऐसा हो रहा है, या क्या समस्या हो रहा है, या रेल पटरी सही से नहीं बिछ रहा है, या सही से काम कोई नहीं कर पा रहा है, इसका जिम्मेदारी कोई उठाना नहीं चाह रहा है। हमेशा रेल दुर्घटना हो जाता है और किसी के परिवार के साथ घटना हो जाता है, कोई उसमें मारा जाता है, सिर्फ मुआवजा सरकार के नाम पे मुआवजा 2-4-5 लाख रुपया दे दिया जाता है, उसके बाद खाना पूर्ति हो जाता है, उसके बाद कोई इस पर बात ही नहीं उठता है। ये ऐसा स्थिति हो चुका है।
रेल में वैकेंसी अगर सही समय पे देगी सरकार, अगर सही आदमी को चुन के भेजेगी तो अच्छे से काम हो पाएगा। लेकिन क्या हो पा रहा है? किसी का परिवार रेल हादसा में भी समझिए ख़त्म हो जाता है, इसका जिम्मेदार हम और आप भी है, क्योंकि हम लोग अच्छे से किसी नेता को चुन के नहीं भेजते हैं और वो सही से काम नहीं कर पाता है, इसके लिए ऐसा घटना होता है और हमेशा होते रह रहा है। समझिए कि कितना रेल हादसा हुआ है, आपको रोना आ जाएगा। अब बताएंगे कि बिहार के पुल और केंद्र के रेल दोनों से उचित दूरी बनाए रखिए। रियलिटी बात है कि बिहार में पुल हमेशा गिर जाता है और भारत में भी रेल हादसा, कंटिन्यू रेल हादसा हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन? न सरकार ले रही है जिम्मेदारी कि हम मेरे वजह से गिरा। अब 14 दिन में 60 ट्रेन हादसा कब का हुआ था वो जानेंगे डिटेल से। चलिए, 18 जुलाई यूपी के गोंडा से ट्रेन हादसा, 19 जुलाई में गुजरात के वलसाड में ट्रेन हादसा, 20 जुलाई यूपी के अमरोहा में ट्रेन हादसा, 21 जुलाई राजस्थान के अलवर में ट्रेन हादसा हुआ था, 21 जुलाई बंगाल में ट्रेन हादसा हुआ था, 29 जुलाई बिहार में ट्रेन हादसा हुआ, 30 जुलाई झारखंड में ट्रेन हादसा हुआ। समझिए ये इतना ट्रेन हादसा हो रहा है, लेकिन इसका जिम्मेदारी कोई सरकार लेने के लिए तैयार नहीं है। और वैकेंसी कितना आया है तो ऊँट के मुंह में जीरा के फोरन। जनसंख्या युवा का तैयारी करने वाला सबसे ज़्यादा, लेकिन युवा भी कोई मतलब नहीं है। युवा को सिर्फ बलगलाया जा रहा है, युवा को बर्बाद किया जा रहा है, युवा के करियर के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। लेकिन हम लोग भी कोई मतलब नहीं है, हम लोग सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं। और बिहार का पुल बार बार गिर जाता है, इसका जिम्मेदारी कोई उठाना नहीं चाहता है। पुल किसी के, समझिए कि नेताजी के पैसा से नहीं बनता है, आम आदमी के पैकेट से लगता है पैसा, जो आप टैक्स देते हैं उससे पुल बनता है। लेकिन हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं, नहीं बोलिएगा तो गलत आदमी नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा ही और बार बार रेल हादसा होगा। इसका जिम्मेदारी सरकार नहीं ले पा रही है कि अभी तक रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, भारत सरकार को इस पर कार्रवाई। लेकिन क्या किसी का परिवार जाता है उससे क्या मतलब है? सबको कोई नेताजी सबको मतलब नहीं है। अब समझिए कि वैकेंसी के नाम पे कम से कम वैकेंसी अच्छा खासा आना चाहिए, लेकिन वैकेंसी क्या सरकार सही समय पे न देती है। पंचवर्षीय जो ना वैकेंसी के नाम पे ला दी है और युवाओं के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय।